नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। मधुबनी जिले में जो 10 विधानसभा सीट है उसमें 4 विधानसभा सीट मधुबनी लोकसभा के अंतर्गत आती है। बाकी जो 6 विधानसभा है वो झंझारपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, जिसमें झंझारपुर हो गया, राजनगर हो गया, लौकहा है, बाबूबरी है, फुलपरास है। तो ये बाकी जो सीट है, खजौली सीट है, ये सभी सीट जो है वो झंझारपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है। पिछले बार यहाँ पे एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। हालांकि बढ़त जो है वो एनडीए के पास था। मौजूदा परिस्थिति क्या है, जब बिहार में इन इलाकों में दूसरे चरण के अंतर्गत मतदान होना है, 11 को मतदान है, यानी कि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मौजूदा परिस्थिति क्या है, क्या यहाँ से एनडीए फिर एक बार बढ़त लेगी या फिर महागठबंधन जो सेंधमारी की कोशिश में लगी हुई है वो कामयाब हो जाएगी? जनसुराज भी मैदान में है, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबले की भी संभावना दिख रही है? हम मौजूदा परिस्थिति की बात कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि सर, एनडीए और महागठबंधन की जो लड़ाई है मधुबनी में, वो झंझारपुर लोकसभा और मधुबनी लोकसभा दोनों में दिखता है कि, लेकिन झंझारपुर जो लोकसभा है यहाँ पे, चाहे वो झंझारपुर विधानसभा हो या राजनगर विधानसभा हो, यहाँ पे एनडीए मजबूत दिखती है। बाकी जगहों पे भी एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई दिखती है। तो क्या बात, ये जो 6 विधानसभा सीट है जो झंझारपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है, क्या यहाँ पे एनडीए का दबदबा फिर से देखने को मिलेगा जैसा कि 2020 में देखने को मिला था? देखिए, 2 विधानसभा की चर्चा आपने की है, सही है कि झंझारपुर और राजनगर, यहाँ एनडीए स्पष्ट रूप से आगे है। बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वैसे झंझारपुर में तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जनस्वराज के प्रत्याशी या उनके समर्थक मंत्री नीतीश मिश्रा पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन वहाँ वोटों का जो समीकरण है वह मंत्री नीतीश मिश्रा के पक्ष में दिख रहा है। तो झंझारपुर में लड़ाई है, लेकिन एनडीए की जीत में कोई संशय नहीं है। इसी तरह राजनगर में भी जो सुजीत पासवान नए प्रत्याशी हैं, विधायक जो थे रामप्रीत पासवान, का टिकट काट दिया गया था, भारी आक्रोश था क्षेत्र में। तो सुजीत पासवान जो वहाँ के राजद प्रत्याशी हैं विष्णुदेव राम, उनसे आगे दिख रहे हैं, आगे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके एक नहीं अनेक कारण हैं। हम लोगों ने क्षेत्र का जमीनी हकीकत देखा है, जाना है, तो इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि ये 2 विधानसभा में कोई बहुत ज्यादा एनडीए खतरे में नहीं है। अब आगे बढ़िए बाबूबरी की। बाबूबरी में इस बार राजद ने कुशवाहा कार्ड खेला है। वहाँ जमीनी स्तर पर या सामाजिक समीकरण या जातीय समीकरण जो है, उससे लगता है कि अरुण कुशवाहा जो है वहाँ के राजद प्रत्याशी, वो आगे चल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत और कुछ है। वहाँ जनस्वराज के आलोक कुमार मैदान में वो देवेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र हैं, बड़े पिता के पुत्र हैं, वो यादव समाज से आते हैं। अगर यादव मतदाताओं का झुकाव जनस्वराज की तरफ हुआ तो युवा भी कुछ % हैं जो जनस्वराज के लिए काम कर रहे हैं, आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, तब वहाँ इनकी स्थिति बिगड़ सकती है। अति पिछड़ा समाज का वोट जो है उसमें थोड़ा सा सेंधमारी अरुण कुशवाहा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कर पाएंगे इसकी संभावना कम दिखती है। तो यहाँ कांटे की लड़ाई है। यहाँ सीधा सीधी यह कर देना कि अरुण कुशवाहा आगे चल रहे हैं, ये सही नहीं होगा। वहाँ कांटे की लड़ाई बन गई है और चुनाव नजदीक आते और संघर्ष जो है कड़ा हो सकता है। उससे आगे लौकहा विधानसभा जहाँ राजद के प्रत्याशी हैं, विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं इस बार, भरत मंडल, तो वहाँ इस बार उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। डगमगा रहा है उनकी स्थिति। और सतीश शाह जो एनडीए के प्रत्याशी, जदयू के प्रत्याशी हैं, वो थोड़ा सा बढ़त बनाए हुए हैं, बहुत बढ़त नहीं बनाए हुए हैं, थोड़ा सा बढ़त बनाए हुए हैं। इनसे नाराज भी हैं लोग क्षेत्र में।
इनके कामकाज से, इनके क्रियाकलाप जो भी हो, वहाँ लोकहा विधानसभा में अगर आप भ्रमण करेंगे, जाएंगे जमीन पर, तो भरत मंडल के प्रति जो नाराजगी है वो स्पष्ट दिखती है। तो वहाँ की लड़ाई और सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण जो है वह सतीश शाह के पक्ष में दिख रहा है। इसलिए एनडीए वहाँ थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा मजबूत दिख रही है। और जदयू वहां से लगातार जीतती रही है, 2020 को छोड़ दे तो लगातार जीत रही थी। तो जदयू का सीट भी हो रहा है, जदयू किसी भी तरह इस सीट को फिर से वापस लाना चाहती है, बचाना चाहती है। तो वहां की स्थिति ये है। अब फुलपरास की बात करें तो फुलपरास में शीला मंडल मंत्री, परिवहन मंत्री रही हैं अभी, मतलब वो फुलपरास से जदयू की प्रत्याशी हैं। तो चुनाव के आरंभिक दौर समय में शीला मंडल पिछड़ती नजर आ रही थी। लग रहा था कि सुबोध मंडल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आता जा रहा है, शीला मंडल के प्रति जो नाराजगी थी वह कम होती चली जा रही है और वह मजबूत दिख रही है। तो वहां सुबोध मंडल और शीला मंडल के बीच, मतलब जदयू और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुबोध मंडल, महागठबंधन के हैं, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। कहा नहीं जा सकता कौन आगे आज के डेट में कि कौन आगे है और कौन पीछे है। मतलब बहुत कड़ा मुकाबला है वहाँ फुलपरास में। जनस्वराज के प्रत्याशी हैं, वो बाहर रहने वाले हैं, गांव तो मधेपुर प्रखंड में ही पड़ता है, तो वो ज्यादा वहाँ प्रभाव कुछ नहीं डाल पा रहे हैं। ये स्थिति है। तो वह अब बच गया खजौली विधानसभा में भाजपा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद फिर से मैदान में हैं और ब्रजकिशोर यादव राजद के प्रत्याशी हैं। यहाँ भी कांटे की लड़ाई है। वैसे ब्रजकिशोर यादव के लिए खतरा ये है कि दो यादव, जनस्वराज से मतलब रूपम कुमारी प्रत्याशी हैं, तो एक निर्दलीय सीताराम यादव पूर्व विधायक के पुत्र जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, राजद को हराने के लिए ही लड़ रहे हैं और कोई उनका मकसद नहीं है, क्योंकि उनके पिता को टिकट नहीं मिला तो काफी नाराजगी है। तो वहाँ लेकिन ब्रजकिशोर यादव जो हैं वो बहुत कमजोर स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। अरुण शंकर प्रसाद भाजपा प्रत्याशी और ब्रजकिशोर यादव के बीच कांटे की टक्कर है। यहाँ भी कौन जीतेंगे कौन हारेंगे कहना मुश्किल है। बुरी तरह फंसे हुए अरुण शंकर प्रसाद। अब अगर यादवों का मत विभाजन हुआ और उसका प्रतिशत अधिक हुआ तो ब्रजकिशोर यादव की स्थिति बिगड़ जाएगी और अरुण शंकर प्रसाद निकल सकते हैं। रूपम कुमारी भी वीरेंद्र यादव की पत्नी है, काफी मजबूत मानी जाती हैं उस इलाके में, खास करके जयनगर इलाका में काफी मजबूत है वो। तो अगर उनका वोट अधिक बढ़ा तो ये खतरा ब्रजकिशोर यादव के लिए हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो झंझारपुर लोकसभा में लोकहा विधानसभा भी एक है, लोकहा, फुलपरास और खजौली, बाबूबड़ी भी, चारों जगह कांटे की टक्कर है। और महागठबंधन और एनडीए में कौन, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन राजनगर और झंझारपुर में एनडीए अच्छी स्थिति में है, बढ़त बनाई हुई है। हो सकता है चुनाव आते आते और स्थिति मजबूत हो जाए। ये स्थिति में दो जगह एनडीए काफी बेहतर स्थिति में। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो राजनगर और झंझारपुर का जो सीट है वो मौजूदा एनडीए के खाते में ही है। भाजपा के यहाँ से मौजूदा विधायक रहे हैं, एक का टिकट कटा है राजनगर से, भाजपा ने नए प्रत्याशी पे दौड़ लगाया है। जबकि जो झंझारपुर सीट है वहां पे पुराने नीतीश मिश्रा विधायक हैं, मंत्री भी हैं और फिर उसी चेहरे पे, नीतीश मिश्रा के चेहरे पे ही पार्टी ने दौड़ लगाया है और वो अच्छी स्थिति में है झंझारपुर और राजनगर का सीट। बाकी के जो 4 विधानसभा सीट है, लोकहा, बाबूबड़ी, फुलपरास या फिर खजौली, तो ये जो सीट है यहाँ पे मुकाबला एक तरफा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्याशी जो है, जैसे अगर हम फुलपरास की बात करें या फिर लोकहा की बात करें या फिर
बाबूबरही की बात करें, खजौली की बात करें, तो यहाँ पे जो समीकरण है उसके हिसाब से जो मौजूदा विधायक हैं या फिर जो एनडीए के जो विधायक हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कमजोर है, तो महागठबंधन भी पीछे नहीं है। तो ये कहना कि महागठबंधन पीछे है या एनडीए पीछे है, थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि जब 11 तारीख को मतदान होगा और 14 को नतीजे आएंगे तो यह साफ हो जाएगा। फिलहाल कौन आगे है कौन पीछे है यह कहना कठिन है, और ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि कोई प्रत्याशी पीछे है या फिर कोई आगे है। नमस्कार, आप फ्रंट लाइन 24 देख रहे हैं।